चलिए 4 लेसन बढ़िया से क्या हो गया है, खत्म। ये आज 5वां लेसन के पहला वीडियो है, ठीक है। लेसन के नाम को चाहिए वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत। लेसन के नाम है वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। यहाँ से ई लेसन, 5वां लेसन और 6ठा लेसन से बहुत क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि अगर डीपली नॉलेज नहीं रहेगा तो बनना कुछ ही है, असंभव है। फिर लास्ट में तो नहीं कहेगा कि सर नीट से क्वेश्चन आया, फिर नहीं कहेगा कि सर मिला उला नहीं परीक्षा में, सब मिलेगा, खाली गौर से कुछ करना है, पढ़ना। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। आज पार्ट कुछ ही है 1 है। चलिए देखो, इलेशन को स्टार्ट करने से पहले 10th वाला कुछ कुछ जो बात है, जो 10th में भी पढ़ा होगा, कुछ न भी पढ़ा होगा, तो सब पहले शब्द को बढ़िया से क्या कर लिया जाए, समझ लिया जाए। देखो सबसे पहले बात समझो, हम लोग पढ़े हैं एक क्वेश्चन, जनन क्या है। क्या पढ़े हैं, जनन क्या है। और जनन क्या है में एक बात ये भी पढ़े हैं डिफिनेशन में कि जनक के समान, किसके समान, जनक से मिलता जुलता, जनक से मिलता जुलता कौन होता है, संतति। कौन होता है, संतति। अच्छा ये बताओ, जनक से संतति कुछ होता है, हल्का फल्का मिलता है। तो आखिर बात यहां आ गया कि ऐसा कौन सा चीज होता है जो जनक से निकलता है और संतति में पहुंचता है। होता है कि नहीं होता। हम लोग जनन का डेफिनेशन क्या पढ़े हैं कि जब कोई जीव अपने जैसे जीव का क्या करे, निर्माण करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं। तो आखिर अपने जैसन जीव काहे बनता है, यही चीज को जानने के लिए तुमको कुछ बनाया गया है, लेसन के नाम दिया गया है जेनेटिक्स। कुछ नाम दिया गया है। कुछ तो ऐसा होता होगा ना कि माँ बाप से निकल के बाल बच्चा में जाता होगा। यही जो कुछ चीज जाता, यही कुछ चीज को अध्ययन करना हेरिडिटी कहलाता है। कुछ कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। देखो अनुवांशिकता कुछ कहलाता है, हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिकता। कुछ ऐसा चीज होता है जो माँ बाप से निकलता है और वो चीज कहाँ ट्रांसफर होता है, संतान में। अब कुछ आदमी ये बोला कि नहीं, प्रोटीन जो होता है माँ बाप से निकलता है और बाल बच्चा में जाता है। कुछ आदमी कहा कि क्रोमोसोम माँ बाप से निकलता है और बाल बच्चा में जाता है। कुछ कुछ कहा कि नहीं नहीं, क्रोमोसोम नहीं जाता, क्रोमोसोम के ऊपर कुछ जीन रहता है, वो जाता है। कुछ वैज्ञानिक आए कहा कि नहीं, जीन नहीं जाता, कौन जाता है, डीएनए जाता है। तो बस यही चीज को अध्ययन करना, इससे हम चीज को क्या करना, अध्ययन करना, कुछ कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है, यानी कि अनुवांशिकता कहलाता है। तुमसे कोई चीज पूछा कि अनुवांशिकता क्या है, देखो हर चीज के मतलब अलग अलग है। देखो यहाँ लिखल है अनुवांशिकता, यहाँ लिखल है अनुवांशिक, ठीक है ना। तो याद रखना, अनुवांशिकता पूछेगा तो क्या बोलेंगे कि जनक से संतति तक, जनन से संतति तक कैसन, शारीरिक गुण का पहुंचाना, शारीरिक गुण का पहुंचाने के अध्ययन, पहुंचाने के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। क्या बोलते हैं, पहुंचाना। कि इसके बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं कि कैसे कोई गुण या लक्षण माँ बाप से निकल के बाल बच्चा में जाता है, तो यही चीज को नाम हम लोग क्या देते हैं, हेरिडिटी देते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अनुवांशिकता। का नाम देंगे। तो बताइए पहला लेटर सबको ओके है, तुमसे पूछेगा कि हेरिडिटी को चाहिए, अनुवांशिकता को चाहिए, तो अनुवांशिकता को बोलेंगे। कोई प्रक्रिया के नाम है कि अध्ययन के नाम है, अध्ययन के। इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं तो कुछ कर रहे हैं, हेरिडिटी के अध्ययन कर रहे हैं। यानी कि कोई भी चीज जो संतान से, जो जनक से संतान में शारीरिक गुण को लेकर जाता, जैसे मम्मी पापा लंबा है तो बालो बच्चा का हो गया, लंबा हो गया। तो इस लक्षण को लेके गया कि नहीं गया, इसके बारे में अध्ययन करना कुछ कहलाता है, हेरिडिटी। बताइए पहला क्लियर है सबको, बोलना रे, कुछ बोलेंगे इसको कि जनक से संतति में, जनक से कोची ले जाना, शारीरिक गुण को पहुंचाने के अध्ययन करना कुछ कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। पहले बताइए पहला हम क्लियर है। दूसरा समझना है अनुवांशिकी शब्द कुछ होता है, कुछ होता है अनुवांशिकी शब्द कुछ होता है। तो बोलेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसके बारे में, वंशागति, किसके बारे में, वंशागति और विभिन्नता, वंशागति और
भिन्नता, वंशागति और जीन और हेरिडिटी, इस सब के बारे में अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो बताइए उसको क्या बोलेंगे? अनुवांशिकी। ठीक है ना, कुछ बोलेंगे अनुवांशिकी। अगर केवल गुण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, शारीरिक गुण कैसे पहुंचा इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो कुछ लगेगा हेरिडिटी। अगर वंशागति भी शामिल कर दिया जाए, भिन्नता भी शामिल कर दिया जाए, जीन भी शामिल कर दिया जाए, हेरिडिटी को भी शामिल कर दिया जाए, तो इस सब के अध्ययन को क्या बोलते हैं? अनुवांशिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुवांशिकी। अब यहाँ बात समझना है। पहला अब यहाँ पर ये आता है, कौन शब्द आता है? वंशागति। कुछ आता है तो वंशागति किसको बोलेंगे? तो वंशागति के मतलब होता है कि जब कोई गुण या लक्षण, जब कोई एक पीढ़ी से निकलकर दूसरा पीढ़ी में जाता है, एक पीढ़ी से निकलकर दूसरा पीढ़ी में, तो इसको क्या बोलते हैं? वंशागति। जिससे जो संतति होता है, जो संतान होता है, माँ बाप से मिलता जुलता है। तो अगर इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो ये कौन है? वंशागति। अच्छा, ये बात है कि माँ बाप से कुछ गुण या लक्षण माँ बाप में तो गया, तो क्या बाल बच्चा एकदम फोटोकॉपी हो जाएगा? कुछ गुण मिलेगा और कुछ गुण नहीं मिला, उसको क्या बोल दिए? भिन्नता। क्या बोल दिए? भिन्नता। जैसे अगर मान के चलिए कोई के 3 गो बाल बच्चा है, एगो बेटा है, 2 गो बेटी, तो तीनों के लक्षण माँ बाप से मिलेगा हल्का फल्का, लेकिन तीनों को आपस में पूरा पूरा फोटोकॉपी नहीं होगा। तो यही चीज को क्या बोलते हैं? भिन्नता। आई जीन का होता है हुआ, तो याद रखना गुणसूत्र। देखो गुणसूत्र के कैसा संरचना रहता है? गुणसूत्र ऐसा रहता है। गुणसूत्र के अगर हम फिगर पाएंगे तो गुणसूत्र क्या मिलेगा? इस टाइप के। और इसके ऊपर कुछ रहता है? जीन। क्या रहता है? जीन। याद रखना इसके ऊपर क्या पाया जाता है? जीन। तो याद रखना जीन किसको कहते हैं? तो गुणसूत्र के ऊपर जो मौजूद रहता है, जो गुणसूत्र के ऊपर मौजूद है, इसी को क्या बोलते हैं? जीन। और यही जीन क्या करता है कि गुण या लक्षण को माँ बाप से कहाँ लेके जाता है? बाल बच्चा में। ठीक है ना, तो इसको क्या नाम दे दिए? जीन। तो बताइए तीनों लेटर समझो। पहला वंशागति समझ में आया? किसको बोलते हैं वंशागति? जब कोई गुण या लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, या जब कोई गुण या लक्षण माँ बाप से संतति में, या जब कोई लक्षण जनक से संतति में ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? वंशागत। अनुवांशिक भिन्नता किसको बोलते हैं? जैसे एक आदमी के माँ बाप के 3 गो बाल बच्चा है, तो तीनों के गुण या लक्षण माँ बाप से थोड़ा थोड़ा क्या होगा? मिलेगा, लेकिन तीनों को आपस में नहीं मिलता, तो इसको क्या बोलते हैं? भिन्नता। जीन तो हम लोग जानेंगे, किसको बोलते हैं? जीन। गुणसूत्र पर जो स्थित होता है उसको क्या बोलते हैं? जीन। हेरिडिटी तो अभी न पढ़े हैं, ले जाने की अध्ययन, तो क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। अगर इस चारों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, चारों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? अनुवांशिकी। क्या बोलेंगे? अनुवांशिकी। जेनेटिक्स। क्या बोलेंगे? अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहेंगे। देखो परीक्षा में कभी कभी ऑब्जेक्टिव के रूप में ये आ जाएगा कि बताइए अनुवांशिकी क्या है, तो वहां न जीन नजर आएगा, न हेरिडिटी नजर आएगा, मेन रूप से 2 चीज नजर आएगा। कुछ नजर आएगा? वंशागति और विविधता। वंशागति और मेन यही 2 चीज, इसको तो साइलेंट कर सकते हैं, बोलेंगे कि वंशागति और विविधता या भिन्नता, वंशागति या विविधता या भिन्नता के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। जैसे अगर मम्मी पापा गोर हैं तो बाल बच्चा का होता है? गोर। अगर लड़का घर में गोर पैदा ले लिया तो क्या पर गया? मम्मी पर कि पापा पर? मम्मी पर। पापा के नहीं, उसको वैल्यू नहीं देता। लड़का करिया जन्म ले लिया तो डॉक्टरों क्या बोल देगा? बाप के देखे चाहे नहीं देखे, अगर लड़का करिया है तो सीधे बोलेगा कि बाप पर गया। ठीक है ना, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं रहता। अच्छा, ज्यादा अंश मम्मी क्या आता है कि पापा के? मम्मी क्या आता है? क्या कि पापा वाला तो खाली कुछ जाएगा, केंद्रक न गया। जैसे शुक्राणु से अंडाणु में जो गया, जो केवल कुछ गया, केंद्रक गया, लेकिन अंडाणु के पास कोशिका द्रव भी रहा और ओकर केंद्रक भी रहा। तो बताइए ये जो जनन की प्रक्रिया है इसमें यानी कि अंडाणु के योगदान कुछ रहा ज्यादा, तो इसीलिए माँ बाप से ज्यादा माँ से लेकिन को गुण लक्षण मिलता है। तो उसको छोड़िए, यहाँ क्लियर रखिए। बताइए इसको ओके कर दें। अब अगला शब्द याद रखना है कि अनुवांशिकी के पिता किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन जोहान्स मेंडल बोलते हैं। याद है ना, सीधे तो नहीं कुछ याद रखना है, मेंडल। अनुवांशिकी के पिता किसको कहते हैं? लेकिन बउआ कभी कभी एक बात याद रखना कि आधुनिक पिता, कौन पिता? बेटसन को भी कहते हैं।
बेटसन, बेटसन याद रखना। आधुनिक पिता किसको बोलते हैं? लेकिन अगर आधुनिक उधुनिक नहीं बोला, खाली पूछा कि अनुवांशिकी के पिता किसको कहते हैं? मेंडल को कहते हैं। अब देखो मेंडल कहाँ के वैज्ञानिक था? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियतनाम। पूछो जाएगा तो याद रखना, ऑस्ट्रेलिया नहीं, क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के कौन गांव था? तो सिरिसिया करके गांव था, वहां जन्म केकर हुआ था? मेंडल के। तब पूछा कि अनुवांशिकी के पिता किसको कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। लेकिन वो अनुवांशिकी शब्द कौन दिया था? विलियम्स बेटसन। कौन दिया था? तुमसे अगर क्वेश्चन नाम वाला आता है क्वेश्चन कि बताइए नाम, फलना नाम कौन दिया था, चिल्ला नाम कौन दिया था, तो बताइए नाम कौन दिया था? विलियम बेटसन, मेंडल नहीं दिया था। तो ये दो लाइन याद है। अनुवांशिकी के जनक किसको कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिकी शब्द देने वाला वैज्ञानिक कौन है? विलियम बेटसन की डब्ल्यू बेटसन भी कहीं कहीं लिखल रहेगा, तो इस वन चीज याद रखना है, ठीक है ना। अब मेंडल, देखो मेंडल के बारे में एक चीज समझना है। मेंडल ये बात बोलता था खाली कि माँ बाप से, यानी कि माँ बाप को क्या बोलते हैं? जनक। क्या बोलते हैं? अब माँ बाप से जो जन्म लिया उसको क्या बोलते हैं? संतति। क्या बोलते हैं? संतति। एक बात याद रखना बुआ, ये जो मेंडल था ना, वो मेंडल ये बात को बतलाता जरूर था कि कुछ न कुछ ऐसा है जो माँ बाप से निकल के कहाँ जा रहा है? संतति में। कुछ न कुछ ऐसा चीज है जो माँ बाप से निकल के कहाँ जा रहा है? संतति में। लेकिन ओकर नाम नहीं दिया, वो ओकर नाम के जगह पर शब्द यूज करता था कारक। कुछ यूज करता था कारक। तुमसे पूछा कि कारक शब्द किसने दिया, तो कौन दिया? मेंडल। कौन दिया? कारक शब्द कौन दिया? मेंडल। लेकिन धीरे धीरे जब समय बढ़ा तो रिसर्च बढ़ते चल गया, टेक्नोलॉजी बढ़ते चल गया, तो धीरे धीरे को वैज्ञानिक आया जॉनसन। कुछ कौन आया? जॉनसन। वो बताओ उसने कारक को क्या नाम दिया? जीन। क्या नाम दिया? जीन। तुमसे पूछा कि जीन शब्द कौन दिया? जॉनसन। कारक शब्द कौन दिया था? मेंडल। यही दोनों को बोलते हैं वंशागति का इकाई। क्या बोलते हैं? वंशागति का इकाई। तुमसे पूछा कि वंशागति की इकाई क्या है? या तो जीन बोल दीजिए या तो कारक बोल दीजिए। जीन शब्द देने वाला वैज्ञानिक कौन था? मेंडल। जीन को कारक कहने वाला वैज्ञानिक कौन था? कौन था? जॉनसन। कौन था? जॉनसन। और जीन को प्रदर्शित करने के लिए जो लेटर दिया था उसको, उसका नाम था मॉर्गन। कुछ नाम था? मॉर्गन। कुछ नाम था? इस सब धीरे धीरे आगे आएगा। अभी तक चलिए बैक मारते हैं। चलिए यहां तक समझना है। बताइए अनुवांशिकी के जनक किसको कहते हैं? मेंडल। अनुवांशिकी के जनक मेंडल। फिर बताइए अनुवांशिकी शब्द देने वाला वैज्ञानिक, बताइए मेंडल जो था वो कौन शब्द यूज करता था? कारक। कौन यूज करता था? कारक। जॉनसन। कारक को क्या नाम दिया? जीन। कुछ नाम दिया? जीन। तो ये दो एक्स्ट्रा लिखल नहीं है, लिख देना है अपने से वहां, ठीक है। ऐसा आता है एग्जाम में, कुछ पूछ देगा, भारी नहीं पूछेगा, ऐसा हल्का चीज पूछेगा ना कि जहां तोर नजर नहीं गया। और नजर हटा दुर्घटना, उसी को बोलते भोजपुरिया में गैल भैंसिया पानी, ठीक है ना। चलिए यहां समझना। अब यहां देखना है, कुछ बोलेंगे इनहेरिटेंस यानी कि वंशागति। क्या बोलेंगे? वंशागति। अभी हम वंशागति समझा चुके हैं, फिर से समझाते हैं। वंशागति किसको, देखो यहाँ इंग्लिश नाम भी है, एक जस्ट हिंदी भी कर दिए हैं, आयकर भी हिंदी, ठीक है ना। तो परीक्षा में ई भी नाम याद रखना है, और परीक्षा में ई भी नाम याद रखना है, ठीक है ना। मान के चलिए परीक्षा में बहुत बार होता है, ई वाला पूछता है। चलिए समझो, वंशागति किसको बोलते थे? जनक से संतति में अनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण के प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस यानी कि वंशागति कहते हैं, जिसके कारण संतति जनक से कुछ होते हैं, मिलते जुलते हैं। ये बात जस्ट अभी बताया गया, अभी नहीं बताया रे। वंशागति किसको बोलते हैं? ये प्रक्रिया के नाम है, एकरे अध्ययन करना कुछ कहलाता है हेरिटेंस। तो याद रखना कि जब कोई भी गुण या लक्षण यानी कि अनुवांशिक गुण जनक से किसमें जाता है, हटा के इसको हम लिख लिख के पूछेंगे, बहुत भारी है ये, ठीक है ना। अभी इतने में तो नहीं ऑल बोल होल होगा। क्या बोलेंगे? जनक से संतति में अगर कोई गुण या लक्षण गया तो उसको क्या बोलते हैं? स्थानांतरण के प्रक्रिया को वंशागति, और एकरा अध्ययन को अनुवांशिकता हेरिडेटी, और इन दोनों के अध्ययन को वंशागति और विविधता के अध्ययन को जेनेटिक्स अनुवांशिकी कहते हैं। दोनों अध्ययन है, इसमें कौची गया ऊ खाली देखेगा,
इसमें कौची गया कौची नहीं गया दोनों देख लिया तो कौची हो गया जेनेटिक्स। वंशागति किसको बोलेंगे कि जब कोई गुण या लक्षण एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में गया तो इस प्रक्रिया के नाम कौची हो गया वंशागति, जिसके कारण जनक संतति से हल्का फुल्का क्या हो गया मिल गया। कहानी ओके यहाँ तक। फिर अगला याद रखना भिन्नता, क्या याद रखेंगे, इसको विविधता भी कह सकते हैं, भिन्नता वेरिएशन, क्या बोलेंगे वेरिएशन। देखो जनक तथा संतति के बीच में अंतर को क्या बोलते हैं वेरिएशन। जैसे मान के चलिए कि एगो माँ बाप के अभी बताए थे 3-4 गो बाल बच्चा है, तो माँ बाप के गुण सबे में लौकेगा लेकिन सब आपस में बराबर नहीं होगा, समझा गया ना। तो जो सब यानी कि कोई भी एक सदस्य के विभिन्न जो बच्चा है वो आपस में अगर नहीं मिला तो इसी को क्या बोलते हैं भिन्नता। और ये दोनों के अध्ययन के बताओ क्या कहेंगे, ये दोनों के अध्ययन को जेनेटिक्स अनुवांशिक, समझा गया ना ये दोनों के भिन्नता को। चलिए तो ई पेज में किसी को दिक्कत है, नए पेज में दिक्कत है तो उन्हीं के ऑलरेडी लिखवा चुके हैं, लेकिन घर जाके एक बार पूरा पढ़ लेना है और कहीं कहीं छुट्टो भर रहे कम ज्यादा रहेगा तो हम मैनेज कर लेना है, ठीक है। पहला पेज में किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा पेज आता है जीन, कुछ आता है जीन के बारे में तुमको ऑलरेडी अभी बता चुके हैं। जीन बताओ जीन कुछ होता है, जीन रहता है कहाँ गुणसूत्र पर, कुछ आता है तो बोलेंगे कि गुणसूत्र पर पाए जाने वाले छोटा सा भाग, छोटा सा जो कि विशेष गुण के लिए क्या होता है उत्तरदायी होता है। क्रोमोसोम उत्तरदायी होता है नहीं, ये जो हम लोग अभी फिगर पा रहे थे इसे तितली के जैसा ये वाला ये गुणसूत्र है, कौची है ये हम लोग का गुणसूत्र है। गुणसूत्र के ऊपर जो ये दिख रहा है ये कौची है जीन, कौची है यही जो जीन है बुआ ये हमने के गुण या लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। यही चीज माँ बाप से केकरा में आता है हमनी में आता, तो ये गुणसूत्रों है आधा आधा, ये जो पूरा सेट दिख रहा है ये सब हमनी में आता है, लेकिन ये जो जीन है ये हमनी में कैरेक्टर को प्रदर्शित करता है, यानी कि कोई विशेष या लक्षण को दर्शाने का काम गुणसूत्र नहीं करता है, गुणसूत्र के ऊपर मौजूद जीन करता है। कौन करता है जीन करता है। तो अगर तुमसे कोई जीन के बारे में पूछ लिया तो वहां फंसना नहीं है, जीन के बारे में सिंपल आंसर देना है कि गुणसूत्र पर पाए जाने वाले छोटा सा भाग, पाए जाने वाले छोटा सा भाग जो विशेष गुण के लिए क्या होता है उत्तरदायी होता है, यानी कि हमने में जो गुण प्रकट होता है उसके लिए कौन उत्तरदायी है जीन, जिसे क्या बोलते हैं जीन कहते हैं। जीन शब्द का प्रतिपादन कौन किया था जोहान्स, कौन क्या था जोहान्सबर्ग बोलते हैं, लेकिन जॉनसन बोल दिए थे, जोहानसन कौन कहता है जोहानसन के द्वारा किया गया था। मेंडल जीन को क्या बोलता था फैक्टर या कारक, मेंडल क्या बोलता था फैक्टर या कारक। अब बताओ प्रतिपादन कौन किया जीन कौन बोला जोहानसन। इसके बाद देखिए मेंडल की अवधारणा जीन एक कारक माना और वंशागति का हुआ इकाई, वंशागति का हुआ इकाई। पूछा कि वंशागति का इकाई कौन है जीन या कारक, जीन या ये भी बात तुमको बता दिए, ठीक है यहां तक समझ आ गया। अब अगला आता है एलील, कुछ आता है एलील। पहले बताओ ये जो पीछे समझे किसी को दिक्कत है, अब यहां समझना है एलील। देखो एलील को समझने से पहले पहले का फिगर, चलो नया फिगर खोल लेते हैं। देखिए ये मान के चलिए कि हम लोग के पास कुछ है, किसका फिगर पार दे जल्दी बताओ, किसका फिगर है गुणसूत्र है। अभी बताओ गुणसूत्र के ऊपर कौन आता है जीन, गुणसूत्र के ऊपर कौन है जीन है, बढ़िया से पार देते हैं। गुणसूत्र के ऊपर कौन है जीन। अब इस जीन को हम ऐसे भी पार सकते हैं बुआ, अगर हम इसको पारेंगे तो इसको ऐसे भी पार सकते हैं। इसको निकाल के कैसन कर दिए ऐसन। अब देखिए एगो समान समझना है, इसको बोलते हैं होमोलोगस जीन, क्रोमोसोम क्या बोलते हैं होमोलोगस, यानी कि इसको बोलते हैं समजात, कुछ बोलेंगे समजात गुणसूत्र, क्या बोलेंगे समजात करने का मतलब कुछ है कि हमने के अंदर मम्मी के अंदर से ऐसे के को आया है 23 को, पापा से के को आया है 23 को, तो
23 गो में ई मान के चलिए कि 7वां नंबर गुणसूत्र है, तो ई भी क्या होना चाहिए? 7वां। यानी कि एगो उठा लिए 7वां, एगो उठा लिए 12वां, एगो उठाए 7वां तो दूसरा भी, यानी कि मम्मी वाला 7वां था, पापा वाला भी। तो बताइए गुणसूत्र ई कौची कहलाएगा? समजात, होमोलोगस। कुछ कहलाएगा? देखो धीरे धीरे एलील समझना है। एलील बहुत भारी है तो हल्का, लेकिन हो जाता है भारी अंतिम जगह। तो का पहला शब्द को चाहिए समजात। समजात मतलब ये दोनों गुणसूत्र को हो गया सेम सेम, यानी कि 7वां जोड़ा है तभी केमा जोड़ा है? 7वां जोड़ा। अब एक समान स्थान पर, कौन स्थान पर? समान स्थान पर अगर जीन पाया गया समान स्थान पर, तो बस इसी जीन को क्या बोलते हैं? एलील। क्या बोलते हैं? लेकिन ये दोनों जीन होना चाहिए सेम। जैसे ई नहीं, ई मान के चलो कि वाला हाइट वाला है, आई वाला इंसुलिन वाला है, ये हो सकता है नहीं। यानी कि गुणसूत्र भी समान रहना चाहिए और स्थान भी क्या रहना चाहिए? समान। अगर पापा के जो गुणसूत्र आया है उस पर अगर ई स्थान पर हाइट वाला है, तो मम्मी वाला भी ई भी क्या होना चाहिए? हाइट। टी मतलब टॉल। समझा रहा है ना? दोनों के कारण रहना चाहिए समान, यानी कि पहला तो गुणसूत्र का रहना चाहिए समान, दूसरा में स्थान, जीन के स्थान में क्या रहना चाहिए? समान। अब दो गो है तो इसको वैकल्पिक कह सकते हैं। वैकल्पिक मतलब कुछ होता है, एगो से ज्यादा तो कुछ है वैकल्पिक। तो याद रखना, दो गो शब्द दिमाग में बैठा लो। समान स्थान, कौन स्थान? समान स्थान और समान गुणसूत्र। अगर ये दो गो याद है तो तुमको एलील की परिभाषा याद है। अब यहां समझना कैसे याद रखेंगे। एलील एक दूसरा नाम एलीलोमोर। क्या बोलेंगे? दोनों तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है, एलील क्या है या एलीलोमोर के क्या है। क्या बोलेंगे? समजात गुणसूत्र के सेम लोकस। समझ आ रहा है ना? क्या बोलेंगे? समजात गुणसूत्र के सेम लोकस। लोकस मतलब स्थान। तो क्या बोलेंगे? समजात गुणसूत्र के सेम लोकस पर स्थित एक ही जीन के दो अलग अलग या वैकल्पिक रूप। बताओ, जीन एक ही था कि अलग था? दोनों एक ही ना था, टीए ना था, दोनों लंबाई के ना जीन था। तो दोनों लंबाई के अगर अलग अलग कौची है? जीन अलग अलग। ये भी हो सकता है कि मम्मी के बड़ा का इन्हें छोटका जी ना, लेकिन बड़ा छोटा दोनों टीए है ना। तो ये बता, इस समान जीन है कि नहीं है? दो गो समान जीन या दो गो है तो इसको बोल सकते हैं वैकल्पिक। क्या बोल सकते हैं? रूप में है, रूप में है तो इसी को बोलते हैं एलील। क्या बोलते हैं? बताओ, एलील का डेफिनेशन क्लियर नहीं हो गया? हम ध्यान से, ये लेसन वो बहुत हार्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम धीरे धीरे समझते जाएगा, आराम से चल जाएगा। रोज वीडियो डालेंगे, कल हो डालेंगे, मतलब 15-15 मिनट के डाल देंगे हम, घर हूँ इसको देख लेना। बताइए क्या बोलेंगे? समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र इंग्लिश में क्या बोलेंगे? होमोलोगस। समजात गुणसूत्र के सेम लोकस यानी कि स्थान पर स्थित एक ही जीन के, एक ही दो अलग अलग रूप। अरे जीन कभी भी लिखेंगे तो जोड़ा में ना लिखते हैं, जीन कभी भी लिखते तो क्या लिखते हैं? जोड़ा में लिखते हैं। तो याद रखना, एक ही जीन के दो अलग अलग रूप या वैकल्पिक रूप को क्या बोलते हैं? एलील या एलीलोमोर के कहते हैं। बताइए, एलील की परिभाषा क्लियर है? चलिए बताइए, एलील की परिभाषा कुछ बोलेंगे? जोर से बोलो, सब बोलो। दो समजात की खाली समजात? क्या बोलेंगे? समजात, समजात गुणसूत्र के समान स्थान पर, समजात गुणसूत्र के समान स्थान पर, समान स्थान पर स्थित एक ही जीन के, जीन के को रहेगा तो क्या बोलेंगे? एक ही जीन के, एक ही जीन के दो अलग अलग या वैकल्पिक रूप में पाए जाना कुछ कहलाता है? एलील कहलाता है। हमको लगता है कि इतना सबको एलील याद हो गया होगा। एलील में किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब आयकर आगे सब हल्का है। अगर हल्का क्या बोलेंगे? सम युग्मजी और कौन युग्मजी? विषम युग्मजी। ठीक है ना, याद है ना, सम युग्मजी या विषम युग्मजी। चलिए थोड़ा समझ में आ जाएगा। क्या बोलेंगे? किसी गुणसूत्र के जोड़े पर, किसी गुणसूत्र के पाए जाने वाला, किसी गुणसूत्र के जोड़े पर पाए जाने वाले समान जीन। अब यहां समझना है,
ई मान के चलिए कि गुणसूत्र है कुछ है, ई गुणसूत्र है, एगो ये गुणसूत्र है। अब मान के चलिए कि गुणसूत्र है आ ई स्थान है कुछ है, आ ई स्थान है, ये दोनों पर समान जीन है, बड़का टी है कुछ है, बड़का टी है। मतलब अगर दोनों कोई क्रोमोसोम पर यानी गुणसूत्र पर कोई समान दुगो जीन है तो इसी को नाम कुछ देंगे समयुग्मजी, कुछ नाम देंगे समयुग्मजी। यही मान के चलिए कि अगर उल्टा कर लेते हैं, ऐजा पड़ी जो है वो बड़ा टी है, कौन टी है, और यहाँ पड़ी छोटा टी है, यहाँ पर कौन टी है। तो बताओ यहाँ दोनों अलग अलग है कि नहीं है, दोनों के रूप कौची है अलग अलग, तो इसी को नाम देंगे कौची, इसी को नाम देंगे, अरे यार हटना, विषम युग्मजी। चलिए बात समझिए, दोनों समझ आ गया। अगर दोनों जीन समान हो, दोनों कौची हो, कोई भी गुणसूत्र पर दोनों जीन कौची हो तो उसको क्या बोलेंगे, और अलग अलग हो तो, अलग अलग हो तो विषम युग्मजी कहते। अब चलिए एक चीज आप पहले समझ, पहले इसको नहीं देख लो तो घबरा जाएगा। तो देखो समयुग्मजी किसको बोलते हैं, किसी गुणसूत्र के जोड़े पर, किसी गुणसूत्र के दोनों था तो जोड़ा हो गया, जोड़े पर पाए जाने वाले जीन के समान जोड़े, जीन के दोनों बड़का टी था, अगर दोनों जीन कोची है समान है तो उसको कुछ बोलेंगे समयुग्मजी या होमोजाइगस, क्या बोलेंगे होमोजाइगस। उदाहरण के लिए देखो कोची दोनों बड़ा टी है, दोनों पर समान हो गया, दोनों छोटा टी है, दोनों पर समान हो गया, एगो बड़ा बाई, दोनों बड़ा बाई है कुछ हो गया समान हो गया, और दोनों छोटा हो गया तो समान हो गया। हमको ये नहीं देखना है कौन छोटा है कौन बड़ा है, दोनों जीन बराबर है कि नहीं है तो कौन युग्मजी। जस्ट एक उल्टा देख लीजिए, इसमें जीन को जो ना असमान एलील के जोड़े को क्या बोलते हैं हेट्रोजाइगस, यानी कि विषम युग्मजी। यहाँ देख लीजिए एगो बड़ा है एगो छोटा है, एगो बड़ा है एगो हो गया छोटा हो गया। अब ऐजा को इंपॉर्टेंट बात समझना जो कि बहुत कम बच्चा समझता है, ऐसा समझना है, एगो हम लोग को पढ़ना है प्रभावी कारक, कौन डोमिनेंट फैक्टर प्रभावी कारक, एगो पढ़ना है अप्रभावी कारक। देखो बात समझना हुआ सब, प्रभावी कहने का मतलब है कि जो अपना प्रभाव दिखाया वो कौची है प्रभावी, जो अपना प्रभाव दिखाया कौची है, और जो रहते हुए भी अपना प्रभाव नहीं दिखाया कौची है। देखो अगर नहीं रहता अब प्रभाव नहीं दिखाता तो उसको अप्रभावी कहेंगे नहीं कहेंगे। जो बच्चा आज क्लास में पढ़ने नहीं आया वो क्लास को किसी भी प्रकार के डिस्टर्ब करेगा, वो है ये नहीं कहाँ से करेगा। लेकिन जो बच्चा आया है या तो शांति से पढ़ के क्लास को बढ़िया बनाएगा या तो हल्ला करके डिस्टर्ब करेगा, यानी कि प्रभाव डालेगा कौन जो है, जो है ये नहीं वो प्रभाव डालेगा। तो बस यहाँ ही बात को समझना है। अगर मान के चले कि हम लिख दिए बड़ा टी या कौन टी छोटा टी, तो अब बताइए इसमें जो बड़का लेटर है, जो कैपिटल लेटर है वो अपना प्रभाव दिखाएगा लेकिन छोटका अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो इसमें प्रभावी कारक बड़ा टी हुआ कि छोटा टी हुआ, कुछ हुआ बड़का टी। तो यानी कि जोन अपना प्रभाव बताइए लंबा होगा कि बौना होगा, इसको कुछ बोलेंगे लंबा, क्या बोलेंगे लंबा। एक चीज आओ समझिए, यहां समझो कि मान के चलो कि वाई से हो गया येलो, वाई से कुछ हो गया, और छोटकी बाई से हो गया हरा, छोटकी बाई से दो चीज है। जिसे मान लेते हैं फूल के रंग, कोई के मान लेते हैं क्या रंग मान लेते हैं फूल का रंग, फूल का रंग मान लेते हैं पीला, क्या मान लेते हैं पीला। अब पीला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं येलो। तो दूगो ना ये कभी भी ए को नहीं लिखाता, के को लिखाता है दूगो। अब मान के चलिए कि फूल के रंग है, क्या रंग है, लेकिन ये कोची है हरा, कोची है ये बताइए हरा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में ग्रीन, लेकिन इलेशन कहता है ग्रीन नहीं, इसको ही लिखना है छोटकी बाई से, क्या समझना है ग्रीन, लिखल है येलो लेकिन समझना है ग्रीन। समझो धीरे धीरे समझ जाएगा। फूल के रंग बोले तो बड़का लेटर से लिख दिए पीला और छोटका लेटर से लिख दिए जो कुछ है हरा,
अगर ये दोनों के हम बनाते हैं तो ये दोनों के देखिए 4-5 गो संयोजन बनेगा। पहला बन सकता है दूगो बड़ा बाय, दूगो बड़ा बाय को क्या बोलेंगे? पीला। क्या बोलेंगे? चलिए अगर मान के चलिए कि दोनों छोटका बाई आ गया तो क्या बोलेंगे? अच्छा एगो बड़का आ गया एगो छोटका आ गया तब नहीं पीला। अब सुनो यही तो समझना है कि बड़ा लेटर अपना प्रभाव प्रकट करेगा, छोटका अपना प्रभाव प्रकट नहीं करेगा, समझेगा ना? तो याद रखना ये क्या हो गया? पीला। जिसे बड़ा टी के साथ लिख रहे थे छोटा टी, तो इसको में बड़ा के भी जिन था और छोटका के भी जिन था, लेकिन जो बड़ा का जिन था वो प्रभावी जिन था और छोटका जो था वो अप्रभावी जिन था। तो प्रभावी जिन अप्रभावी जिन को चलने नहीं देता है। बड़का कहता है कि हमें मालिक हो तू नहीं, तो ये कौची हो गया? लंबा। ये क्या हो गया? तो बताइए लंबा बौना छोटा नाटा समझ में आ गया ना? अब प्रभावी कारक किसको बोलेंगे? क्योंकि अगर ये दोनों समयुग्मजी में होगा कि विषमयुग्मजी में होगा? दोनों किस में होगा? विषमयुग्मजी में। किस में होगा? अरे देखो यहां कौन अवस्था है? समयुग्मजी की विषमयुग्मजी? समयुग्मजी है, विषम न है जी, बड़ा छोटा न है, दोनों एक ही जीन के दो अलग अलग लक्षण है, तो कुछ हो गया ये विषमयुग्मजी है। अब विषमयुग्मजी में जो प्रभावी कारक था बड़ा लेटर था वो अपना प्रभाव प्रकट किया, तो इसको क्या बोल दिए? प्रभावी कारक। और ये छोटका लेटर रहते हुए भी अपना प्रभाव प्रकट नहीं किया, तो इसको क्या बोल देंगे? अप्रभावी। चलो यहां सब डिफिनेशन देखो, ये हो गया ना? देखो प्रभावी लक्षण डोमिनेंट कैरेक्टर वैसा गुण जो कौन किस में? विषमयुग्मजी कंडीशन में। कौन कंडीशन में? यानी कि बड़का छोटका रहते हुए भी खुद को ही प्रकट करता। विषम अरे बड़ा जो पहले लिखा रहेगा बड़ा लेटर रहेगा उसको क्या बोलते हैं? प्रभावी। तो यानी कि जो खुद को प्रकट करेगा उसको क्या बोलते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर यानी कि प्रभावी। जो प्रकट हुआ वो कौन है? प्रभावी। और जो प्रकट नहीं हुआ कुछ हो गया? अप्रभावी। तो यहाँ जब बड़ा छोटा के बीच में जब क्रॉस करवाए, बड़ा छोटा जब हमारे पास आया तो बता इसको क्या बोल देते हैं? लंबा। क्या बोल दिए? तो एक मतलब कि ई ना अपना गुण प्रकट किया, बड़का लेटर ने किया, तो इसको क्या बोल दिए? प्रभावी लक्षण। कौन लक्षण? इस परीक्षा में आएगा नहीं, तुमको खाली अगला चीज को समझने के लिए इस चीज को क्या करना है? समझना। तुम सिंपल समझना कि जो प्रकट हो रहा है कुछ है? प्रभावी। और जो विषमयुग्मजी कंडीशन में होने पर भी वह कुछ हो रहा है? प्रकट नहीं हो रहा है। बताइए विषमयुग्मजी है कि नहीं है? लेकिन ये प्रकट हो रहा है छोटका, तो ये छोटका कुछ हो गया? अप्रभावी। विषम कंडीशन होने में प्रकट हुआ, कौन प्रकट हुआ? बड़का। यानी कि बड़का कुछ हो गया? प्रभावी है, छोटका कुछ हो गया? तो विषमयुग्मजी में जो प्रकट हो, जो प्रकट उसे कुछ बोलेंगे, और जो प्रकट नहीं हो वो कुछ हो गया? जो इसको कौन लेटर से सूचित करते हैं? कैपिटल लेटर से। इसको स्मॉल लेटर से। किससे? स्मॉल लेटर से सूचित करते हैं, ठीक है ना? अभी बात को बताने वाला वैज्ञानिक कौन था? मॉर्गन। कौन था? मॉर्गन। तुमसे पूछेगा कि जीन को प्रदर्शित करने वाला काम कौन किया? मॉर्गन। कौन किया? मॉर्गन किया है। अब एकरा में एक और टॉपिक बचल है, जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात। जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात। तो आज भर इतने रह देते हैं। अब तो हनियो वीडियो को देख लेना, और जो नया नया लेकिन देखता है थोड़ा सा देख के सब्सक्राइब मार देना।